नमस्कार दोस्तों, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपने इटली टूर एपिसोड 2 में चर्चा करेंगे रोम स्थित वर्ल्ड हेरिटेज बिल्डिंग कोलोसियम की। यहाँ मनोरंजन के नाम पर ग्लैडिएटर्स को आपस में लड़ाने की लीजेंड मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली की कि वे यहाँ क्यों आए थे, साथ ही इस कोलोसियम को अंदर से भी दिखाएंगे। यह वीडियो अत्यंत दिलचस्प होने वाला है, बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। यहां पहुंचने के लिए लाइन बी वाली रोम मेट्रो लेते हैं। जैसे ही कोलोसियम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, सामने ही कोलोसियम का बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखने लगता है। अगर प्राचीन रोमन साम्राज्य के किसी बड़े प्रतीक का जिक्र करेंगे तो कोलोसियम का नाम सबसे ऊपर आएगा। इसका निर्माण 72 एडी में आरंभ हुआ और 80 एडी में पूरा हुआ, यानी इसे बनाने में कुल 8 साल लगे। सन 1349 के एक बड़े भूकंप में कोलोसियम की बाहरी दीवार का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। इसके बावजूद लगभग 2000 साल बाद आज हम इसे एक खंडहर के रूप में देख पा रहे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह इमारत अपने समय में कितनी भव्य रही होगी। हमारे देश में भी कई इमारतें खंडहर के रूप में बची हुई हैं, जिनमें से एक है शनिवार वाड़ा। इस पर हमने हाल में ही एक वीडियो अपलोड किया है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। जो भी रोम आता है वह वेटिकन म्यूजियम, कोलोसियम और ट्रेवी फाउंटेन तो जरूर ही देखता है। इस फोटो में आप पीछे देख सकते हैं कि एंट्री के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, और अगर आपने पहले से टिकट नहीं ले रखा है तो कोलोसियम में प्रवेश करना अत्यंत मुश्किल है। इस बात का जिक्र ध्रुव राठी ने भी अपने एक ब्लॉग में किया है, जब उन्हें इस कोलोसियम को अंदर से देखे बिना ही वापस लौटना पड़ा। जब हम एंट्री लेने के लिए इस लंबी लाइन में लगे थे, हमारे पास एक पाकिस्तानी लड़का आया और उसने एक टूरिस्ट गाइड के जरिए कोलोसियम देखने के लिए कहा। पहले तो हमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन बाद में उसी ने टूरिस्ट गाइड के पास ले जाकर हमारी एंट्री आसान बना दी। हमें 3 जनों के लिए 20 यूरो पर पर्सन के हिसाब से 60 यूरो के बजाय 50 यूरो ही देने पड़े, उसके ही एफर्ट से। यह भी बता दें कि उसमें इसका कोई कमीशन नहीं था। दरअसल वह लंदन में टूरिज्म का कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहा था और इंटर्नशिप के लिए इटली आया था। टूरिस्ट से बात कर गाइड तक पहुंचाना उसके इस इंटर्नशिप का हिस्सा था, जैसा कि उसने हमें बताया था। यह कोलोसियम रोमन सम्राट, कुलीन वर्ग और दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। यह काफी विशाल था, जिसकी क्षमता 50,000 से 80,000 दर्शकों की थी। इसे आज भी दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर कहा जाता है। इस एम्फी थिएटर की पूरी गोलाई में कुल 80 एंट्रेंस गेट थे, जिन पर रोमन में नंबरिंग की गई थी। इनमें से एक गेट सम्राट की एंट्री के लिए, 3 एलिट्स के लिए और बाकी गेट्स आम दर्शकों के लिए थे। जब भूकंप में बाहरी दीवार गिरी तो अधिकांश एंट्रेंस गेट कोलैप्स कर गए, लेकिन 23 नंबर से 54 नंबर के एंट्री गेट्स आज भी बचे हुए हैं। यह कोलोसियम रोमन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 1993 से 2000 के मध्य $19 मिलियन खर्च करके इस कोलोसियम के लिए रेस्टोरेशन का काम किया गया। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर रखा है। सन 2000 में जब विश्व के 7 वंडर्स की नई लिस्ट बनी तो उसमें कोलोसियम को भी रखा गया। इस लिस्ट में भारत का ताजमहल भी है। इस कोलोसियम में माइथोलॉजी पर आधारित नाटक होते थे, एक्रोबेटिक और मैजिक शो होते थे। जिन्हें मृत्युदंड दिया जाता था, उन्हें यहाँ लाकर एक्सक्यूट किया जाता था। अपनी कई विशेषताओं के बावजूद यह कोलोसियम सबसे ज्यादा कुख्यात इस बात के लिए रहा है कि इस स्टेडियम में मनोरंजन के लिए गुलाम योद्धाओं यानी ग्लैडिएटर्स को जंगली जानवरों से लड़ाया जाता था, और आपस में भी। अफ्रीकी देशों से शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, भालू, मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर लाए जाते थे और उनके सामने ग्लैडिएटर्स को लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता था। यही नहीं, ग्लैडिएटर्स को एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ने के लिए जबरन उतारा जाता था, और यह संघर्ष तब तक चलता रहता था जब तक कि एक की मौत नहीं हो जाती थी। एक अनुमान के मुताबिक ऐसे हिंसक खेलों में 5 लाख पशु और 10 लाख इंसान मारे गए। यहां पर कुछ कलाकृतियां रखी हुई हैं जो खुदाई के दौरान मिली थी। यहाँ कोलोसियम के मॉडल्स हैं, कुछ बाहर से दर्शाए गए हैं और कुछ अंदर से।
इन मॉडल्स में सीटिंग अरेंजमेंट और दर्शक दीर्घा का बखूबी प्रदर्शन है। ग्लैडिएटर्स को आपस में लड़ने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इस कोलोसियम के बाहर उनका एक ट्रेनिंग स्कूल था जिसे लूडस मैग्नस कहा जाता था। इसका अवशेष यहाँ बाहर दिख रहा है। यह स्कूल एक अंडरग्राउंड पैसेज के माध्यम से कोलोसियम से जुड़ा था। इसी सुरंग से उन्हें कोलोसियम के भीतर दाखिल कराया जाता था। अब उसके ऊपर सड़क बना दी गई है। जब बर्बरता अपने चरम पर हो तो प्रतिरोध होना लाजमी है। इस कोलोसियम के बनने के लगभग 100 साल पहले भी स्पार्टाकस के नेतृत्व में गुलामों ने विद्रोह किया और उसके बाद भी। बाद वाली घटना को थोड़ा बहुत बदलाव करते हुए सन 2000 की एपिक फिल्म ग्लैडिएटर में चित्रित किया गया, जिसकी शूटिंग इस कोलोसियम में भी हुई। इस फिल्म को कुल 5 एकेडमी अवार्ड्स मिले थे। जिसने यह फिल्म अब तक न देखी हो उनकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म का सीक्वल भी 15 नवंबर 2024 को यूनाइटेड स्टेट्स में रिलीज हो रहा है। इसका ट्रेलर अब YouTube पर उपलब्ध है। प्राचीन रोमन साम्राज्य के इतिहास में ग्लैडिएटर्स के साथ किया जाने वाला क्रूर बर्ताव अत्यंत चर्चित विषय रहा है। पूर्व मध्यकाल में इस तरह के हिंसक मनोरंजन को बंद कर दिया गया। बाद में वर्कशॉप्स और रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा। ब्रूस ली ने 1972 में एक फिल्म बनाई थी, रिटर्न ऑफ द ड्रैगन। 1977 में यह फिल्म जब भारत में और हमारे शहर गोरखपुर में रिलीज हुई तो जूडो, कराटे, कुंफू जैसे मार्शल आर्ट में युवाओं की दिलचस्पी बढ़ गई। फिल्म का निर्देशन स्वयं ब्रूस ली ने किया था। इस फिल्म के अंतिम दृश्यों में ब्रूस ली और उनके प्रतिद्वंदी चक नॉरिस के बीच फाइट होती है। अपनी जान बचाने के लिए ग्लैडिएटर्स जिस जज्बे के साथ आपस में लड़ते थे, उसी जज्बे के साथ ये दोनों भी एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। ऐसे में इस दृश्य को फिल्माने के लिए कोलोसियम से बेहतर लोकेशन क्या हो सकती थी। इस फाइट का फाइनल रिजल्ट वही था जो ग्लैडिएटर्स की आपसी लड़ाई में होता था। प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य का जो वैभव था, यह कोलोसियम उसका प्रतीक है। इसके खंडहर को पर्यटकों के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसमें कभी कभी ड्रामा या म्यूजिकल शो होते हैं। यह रोमन चर्च से भी जुड़ा हुआ है। हर गुड फ्राइडे को एक मशाल जुलूस निकलता है जिसका नेतृत्व पोप करते हैं। इस कोलोसियम ने आधुनिक युग के स्टेडियम पर भी अमिट छाप छोड़ी है। कोलोसियम में 50-60 हजार दर्शकों को बैठाने और शो की समाप्ति पर शीघ्र ही खाली करा देने के लिए एंट्रेंस और एग्जिट गेट की भरमार थी। आज के स्टेडियम निर्माता भी इससे प्रेरणा लेकर भीड़ को त्वरित गति से बाहर निकालने का ध्यान रखते हैं। इस कोलोसियम की ऐतिहासिक महत्ता अपार है, इसलिए देश विदेश से लाखों दर्शक हर साल इसे देखने आते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियोस की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।